हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे हीरोइन के सूत्र से। तो बहुत ही आसान तरीके से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी त्रिभुज दिया रहेगा और उसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC और इसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोइन के सूत्र से। तो हीरोइन का सूत्र क्या है, इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हीरोइन का सूत्र लिखेंगे। हीरोइन का सूत्र क्या होता है, इसको नोट कर लेते हैं। हीरोइन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट, यानी रूट के अंदर एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सूत्र होता है हीरोइन का सूत्र। तो इस सूत्र की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है, इसको लिख लेते हैं। तो ए बी सी जो है यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ जहाँ ए बी और सी बराबर त्रिभुज। ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं इनकी लंबाइयाँ हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज की तीनों तीनों भुजाओं तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ, इतना लिख लेंगे। तो ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ। और इसमें ए बी सी का हमें पता लग गया कि ए बी सी क्या है, और एस अभी पता नहीं चला। एस क्या है इसमें, यहाँ पर लिखेंगे एस। एस बराबर क्या है, एस जो है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, एस जो है अर्ध परिमाप है। एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और पूरे के बटे में 2। पूरे के बटे में 2। तो यहाँ पर एस बराबर यानी अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हम प्लस करेंगे यानी जोड़ देंगे और बटे में 2 कर देंगे यानी आधा कर देंगे। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। हमें क्या दिया हुआ है, जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, इनकी लंबाइयाँ हमें दी हुई हैं। तो यहाँ पर ए बराबर 5 सेंटीमीटर है और बी बराबर 7 सेंटीमीटर है और सी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं। ए बराबर हम 7 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। दिया है ए बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ए बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। और बी बराबर है 7 सेंटीमीटर। बी बराबर 7 सेंटीमीटर मानेंगे और ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो और सी बराबर हम मानेंगे 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए और बी सी के मान जो हैं दिए हुए हैं, इस सूत्र में हम रख देंगे। लेकिन हमें एस का मान नहीं पता है। देखिए, एस का मान हमें अभी पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एस का मान निकालेंगे पहले। तो एस का मान कैसे निकलेगा, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाई, ये ब्रैकेट है पूरा, इसके ब्रैकेट है एस माइनस सी, यानी ब्रैकेट में है ये। तो हम क्या करेंगे, एस का मान निकालेंगे पहले, है ना। एस का मान निकालेंगे। एस का मान हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी हम क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और बटे में 2 कर देंगे। तो वहाँ से हमें एस का मान मिल जाएगा आसानी से, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि एस बराबर होता है
ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2 इतना होता है ना। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी प्लस सी के मान यानी ए और बी सी के मान रख देंगे। तो ए का मान कितना है 5 प्लस बी का मान है 7 प्लस और सी का मान 4 और पूरे के बटे में 2 कर देना है। तो इनको हम जोड़ लेंगे, क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो 5 7 12 12 4 16 16 बटे 2। अब क्या करेंगे काट लेंगे, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर कितना आता है 8। तो एस बराबर हमें मिल जाता है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें एस का मान मिल जाता है 8 सेंटीमीटर। तो अब हमें एस का मान मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ए बी सी के मान भी पता चल गए और एस का मान भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे सूत्र में रख देंगे। तो सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट में होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यानी पूरे का रूट है। तो इस सूत्र में हम इनका मान रख देंगे, एस का मान, ए का मान, बी का मान और सी का मान। तो चलिए रखते हैं इसका मान। तो यहाँ पर पूरे का रूट करेंगे और एस की जगह कितना है 8, तो 8 ब्रैकेट। अब एस की जगह कितना है 8 माइनस ए की जगह है 5, कितना 5 और फिर से ब्रैकेट है। तो एस की जगह 8 है और बी की जगह कितना है 7, बी की जगह 7 और ब्रैकेट लगाएंगे। फिर से एस है तो एस की जगह है 8 माइनस सी की जगह है 4, तो 4 लिख लिया पूरे का रूट। अब क्या करेंगे घटा लेंगे, क्या करेंगे घटा लेंगे। अब क्या करेंगे हम घटा लेंगे, पूरे का रूट करेंगे। अब ये 8 बाहर है, अब क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर है 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना रहेगा 3, ब्रैकेट के अंदर 3। अब दूसरी ब्रैकेट में है 8 माइनस 7, तो यहाँ पर बचेगा 1, कितना 1, 8 माइनस 7 करेंगे 1 बचेगा ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट लगाएंगे 8 माइनस 4 यानी यहाँ पर बचेगा 4, 8 में से 4 गया 4। तो इन ब्रैकेटों को हम हटा देंगे। तो इनके बीच कोई चिन्ह नहीं, तो कौन सा चिन्ह है गुणा का, इनके बीच गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंडर रूट 8। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे हम, 8 गुणा 3। अब इसके बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा लगाएंगे और 1 फिर से गुणा लगाएंगे क्योंकि ये सभी गुणा में है, गुणा लगाएंगे और 4 लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे बराबर, अब देखिए हम 8 को कितना लिख सकते हैं, वैसे हम डायरेक्ट जो है इसकी गुणा करके लिख सकते हैं। इसकी जब डायरेक्ट गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा, 8 तियाँ 24 है ना, 8 तियाँ 24 और 24 चौक के हो जाएंगे 96, कितने 96, 96। जब 8 तियाँ 24, 24 की गुणा 1 से करेंगे 24 रहेगा, 24 की गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 96, 96 आएगा ना। तो 96 आएगा, हम इतना डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे रूट के अंदर से कुछ संख्याएं जो हैं बाहर आएंगी उनको हम लिखेंगे। तो ऐसा हम ना लिख के हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए हम 8 को कितना लिख सकते हैं 2 गुणा 4 लिख सकते हैं ना, गुणा 3। 8 को हमने लिख लिया 2 गुणा 4 फिर गुणा में 3 और गुणा में 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है, 1 की गुणा हम इनसे करेंगे तो इतना ही रहेगा, तो गुणा में 4 है ना। अब देखिए इससे कितना बाहर आ जाएगा, ये 4 ये है, 1 4 ये है, तो ये डबल 4 हो गया, सिंगल 4 निकल के बाहर चला जाएगा रूट के। तो यहाँ पर जो है 4 जो है रूट के बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा 2, ये वाला 2 और गुणा में 3 है ना, इतना बचेगा। अब क्या करेंगे हम, ये रूट के बाहर है 4, रूट रूट के अंदर है 2 तियाँ 6, तो यहाँ पर आ गया 4 रूट 6। अभी हमारा जो है राइट आंसर नहीं आया है, हम क्या करेंगे हमारा सभी मान किस में है, यानी सभी जो लंबाइयाँ हैं सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
तब हमारा ये आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ पर हमारा इतना आंसर आता सेंटीमीटर स्क्वायर यानी रूट में 96। तो इसके अंदर से हमने कुछ संख्याएं बाहर निकाल ली यानी रूट के अंदर से। तो ये वाला जो आंसर हमारा ज़्यादा सही माना जाएगा, 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहीं पर जो हमारा सवाल हल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।